नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु सागर। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस HBM। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, जो हमारी प्रश्नावली चल रही है वो चल रही है एक्सरसाइज 14। तो हमने पिछले जो लेक्चर था, पिछला अपना जो लेक्चर था, उसमें हमने इसके 15 क्वेश्चन है वो कर लिए थे। मतलब 15 क्वेश्चन के जो आंसर है उसको हमने समझ लिया था अच्छे तरीके से। तो चलिए आज उससे आगे का जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली जो 14.1 है उसमें शायद 25 या 26 क्वेश्चन है। तो मेरा जो आज का जो टारगेट है वो रहेगा कि इस प्रश्नावली को पूरा है वो ख़त्म कर दिया जाए। मतलब एक फर्स्ट लेक्चर हो जाएगा, एक सेकंड ये वाला हो जाएगा। मतलब 2 लेक्चर में पूरी प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगा। और जो इसका एक लेक्चर है वो उसका पूरा इसके बेसिक के ऊपर है। यानी कि इस 3 लेक्चर में पूरी 14 एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि अपन लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि EXERCISE एक्सरसाइज ऑफ 14.1 कौन सी? क्लास 10th। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने 15 जो क्वेश्चंस थे वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। तो आज करेंगे 16 से स्टार्ट। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन है। तो देखो 16वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो 16वां क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है अपना 16 नंबर का, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अपने पास अच्छे पेन कितने थे? अच्छे पेन, तो अच्छे पेन थे अपने पास 132। ठीक है, और कुछ खराब पेन थे अपने पास। अच्छा, खराब पेन कितने थे? खराब पेन थे अपने पास 12। ठीक है, तो वो बोल रहा है किसी कारणवश जो पेन है वो मिक्स हो गए। ठीक है, किसी कारणवश जो खराब पेन है और अच्छे पेन है दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जब वो मिक्स हो गए तो अब ये टोटल पेन कितने हो गए? कुल पेन कितने हो जाएंगे मिक्स होने के बाद? जो कुल पेन है वो कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 132 और 12 हो गए तुम्हारे 144। यानी कि जो कुल पेन है वो हो जाएंगे 144। ठीक है, अभी वो बोल रहा है कि इन 144 पेनों में से अगर यदृच्छा एक पेन निकाला जाए, यानी कि मेरे पास 144 पेन रखे हैं और मैं इनमें से पेन निकालूं उठा के, मतलब एक पेन निकालना है मुझे। तो वो बता रहा है कि जो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बताओ। यानी कि जब मैंने इसमें से पेन निकाला तो वो बोल रहा है कि वो पेन अच्छा निकलना चाहिए। तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अच्छे पेनों की संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं यदृच्छा इनमें से एक पेन निकालता हूँ तो इसमें अच्छे पेन वो कितने मिक्स हैं? तो वो 132 बार है। यानी कि अगर मैं इसमें से पेन हाथ डाल के एक पेन निकालूंगा तो कहने का मतलब ये है कि 132 पेन है वो अच्छे निकल सकते हैं। कितने में से? 144 पेनों में से। ठीक है, तो जो अच्छे पेनों की जो संभव परिणाम है वो 132 है। ठीक है, बटे कुल परिणाम कितने हैं मेरे पास? 144। तो ये हो गई अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 132 बटे 144। ठीक है, इसको काट देते हैं 2 से। तो 2 से ये कट जाएगी कितनी बार? 2 से ये कट जाएगी 61 ऊपर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से 14 और 72। ठीक है, और तुम्हारा ये जा रहा है क्या किसी से? अगर नहीं जा रहा तो ये ही अपनी प्रायिकता है। क्लियर? ठीक है, तो अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अच्छे पेन आने की संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो जो अच्छे पेन है वो हम कितनी बार निकाल सकते हैं? वो 132 पेन है, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकते क्योंकि 12 तो उसमें खराब ही है ना। तो जो अच्छे पेन आने के लिए संभव परिणाम है वो 132 हो जाएंगे। कुल परिणाम अपने पास कितने हैं? 144। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन है अपने पास, हाँ 17वां क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ता हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन है। 17वें का फर्स्ट है, पहले वो करते हैं। ठीक है, तो 17वें का जो फर्स्ट है वो बोल रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। यानी कि अपने पास 20 बल्बों को क्या है? एक समूह है। यानी कि अपने पास कुल बल्ब कितने हैं? 20 बल्बों के
एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। ठीक है, तो यानी कि अपने पास जो कुल बल्ब हैं वो कितने हैं समूह में, वो है अपने पास 20। कितने हैं, 20 पेन हैं, सॉरी 20 बल्ब हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इस समूह में 4 बल्ब कैसे हैं, खराब हैं। यानी कि खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब इस समूह में, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इस समूह में खराब बल्ब कितने हैं, 4। यानी कि 4 बल्बों को मिलाकर ही कितने हैं, ये 20 हैं। यानी कि अपने पास एक समूह है जिसमें 20 बल्ब हैं, उसमें जो 4 हैं वो कैसे खराब भी मिक्स हैं साथ में ही, इनको मिलाकर ही 20 हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताओ, अगर खराब बल्ब इसमें 4 मिक्स हैं तो फिर इसका मतलब जो बाकी के जो बल्ब होंगे वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे ना। अच्छा मुझे यहाँ भी लिख लेता हूँ कि अच्छे बल्ब। अच्छा फिर अच्छे बल्ब कितने हैं, क्योंकि 4 तो खराब हैं 20 में से, तो 20 में से 4 गए तो कितने बचे, जो 16 बल्ब है वो कैसे हैं, अच्छे हैं। तो अच्छे बल्ब कितने हैं अपने पास, 16। क्लियर, मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब वो बोल रहा है कि इसमें से यदृच्छा एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो बल्ब है वो खराब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, खराब बल्ब आने की प्रायिकता, खराब बल्ब आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी साहब, खराब बल्ब आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि खराब बल्ब के लिए संभव परिणाम, कैसे परिणाम, संभव मतलब खराब बल्ब है वो कितनी बार निकल सकता है। ठीक है, संभव परिणाम बट कुल परिणाम। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है, सेकंड में भी, अभी थर्ड लेक्चर चल रहा है अपना। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि खराब बल्ब आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, खराब बल्ब के लिए संभव परिणाम, मतलब जो खराब बल्ब है वो कितनी बार निकल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो खराब बल्ब है वो केवल 4 बार निकलेगा, क्योंकि बाकी सारे तो अच्छे हैं ना 16। तो जो खराब बल्ब है वो केवल 4 बार ही निकल सकता है। तो खराब बल्ब आने के लिए संभव परिणाम कितने हो गए, 4। कुल बल्ब अपने पास कितने हैं, तो वो है 20, क्योंकि जो समूह में बल्ब थे वो कितने थे, 20 थे ना, वो तो बटे 20। ठीक है, और ये कट जाएगा आराम से 4 से ही, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो ये हो गई अपनी प्रायिकता। क्लियर, फर्स्ट वाले की। तो 17वें का जो फर्स्ट है वो आराम से हो गया। अभी देखते हैं सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला बोल रहा है इसका, मान लीजिए जो फर्स्ट में निकाला गया बल्ब वो खराब नहीं है। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो हमने इस वाले क्वेश्चन में हमने जो बल्ब निकाला है उसको खराब मत मानो। ठीक है, नहीं मानेंगे साहब। आगे चलते हैं, क्या वो देख रहा है। हाँ, जो हमने बल्ब निकाला है उसको ख़राब नहीं है वो, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अच्छा, यानी कि जो हमने एक बल्ब निकाला था, इसमें से जो ख़राब बल्ब निकाला था एक, वो बल्ब कैसा है, वो ख़राब नहीं है। ठीक है, और ना ही इस बल्ब को जो पहले इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा, यानी कि पहले हमने जो एक बल्ब खराब बल्ब होने की जो प्रायिकता निकाली थी वो कितनी आई थी, 1/5। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो बल्ब हमने निकाला था वो खराब नहीं है, मतलब वो अच्छा बल्ब है। ठीक है, यानी कि जो वो बल्ब है वो कैसा है, अच्छा बल्ब है। ठीक है, अब देखो, तो हमने वो बोल रहा है कि इस जो खराब जो अच्छा बल्ब था उसको मिलाना भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि शेष बल्ब कितने बचेंगे अगर उसको मिलाया नहीं जाएगा तो शेष बल्ब किसमें, समूह में शेष बल्ब कितने बचेंगे, क्योंकि 20 तो हमने एक बल्ब तो निकाल ही लिया था ना, तो एक बल्ब निकल गया, तो अब समूह में कितने बचे, 19 बल्ब बचे ना। ठीक है, तो समूह में शेष बल्ब कितने बचे, 20 में से एक गया तो 19 बल्ब कितने बचे। ठीक है, यानी कि अब अपने पास 19 बल्ब हैं। ठीक है, और जो हमने एक बल्ब निकाला था उसको भी बोल रहा है कि वो ख़राब नहीं था, वो अच्छा ही था, यानी कि सही बल्ब था। ठीक है, तो अच्छा, पहले मेरे पास जो सही बल्ब थे वो कितने थे, 16 थे। अब जो पहले वो बोल रहा है कि जो पहले जो बल्ब निकाला था वो भी अच्छा था, इसका मतलब जो बल्ब निकला वो इसमें से निकला। तो अब अच्छे बल्ब कितने रह गए इसमें, अच्छे बल्ब कितने रह गए, 15। और ख़राब बल्ब कितने रह गए, ख़राब तो अपने पास 4 के 4 ही है ना, ख़राब कितने थे, 4 हैं, क्योंकि पहले जो बल्ब निकला था वो सही था। ठीक है, लेकिन वो ख़राब के नाम से निकला था। क्लियर, तो ख़राब बल्ब तो अब भी कितने हैं, उतने ही हैं मेरे पास, कितने, 4 है ना। ठीक है, आगे देखो क्या पूछ रहा है। अब वो बोल रहा है कि यदृच्छा इसमें से एक बल्ब निकाला जाता है, तो वो बल्ब खराब नहीं है। ठीक है, या देखो, तो बल्ब
बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता, बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, यही हो जाएगा ना, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ये हो जाएगा ना आसानी से। ठीक है, तो बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि जो उसमें से खराब बल्ब नहीं निकलना चाहिए, अच्छे बल्ब निकलने चाहिए, यानी कि उसमें दो ही तो बल्ब हैं, अच्छे और खराब। अब वो बोल रहा है कि मुझे खराब बल्ब नहीं चाहिए, अच्छा खराब नहीं चाहिए, तो खराब के अलावा बचे कौन से? तो उसमें वही तो बचे अच्छे। ठीक है, तो अब अच्छे बल्ब कितने हैं? तो अच्छे बल्ब मेरे पास कितने? 15। कितने हैं? ठीक है, अब मुझे खराब नहीं चाहिए, तो इसका मतलब जो बाकी सारे वो अब मैं निकालूंगा तो वो कौन से निकलेंगे? अच्छे वाले निकलेंगे ना। तो संभव परिणाम कितने हो गए मेरे पास? 15। और कुल परिणाम इस बार मेरे पास कितने हैं? 19। तो 15/19 ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता, संभव परिणाम मेरे पास कितने हैं? 15। खराब मुझे बल्ब चाहिए नहीं, तो इसका मतलब जो बाकी सारे बचे हैं मुझे अच्छे चाहिए। तो अच्छे बल्ब कितनी बार आ सकते हैं? केवल 15 बार। कितने में से? 19 बल्बों में से। आई बात समझ में? तो 15/19 है, वो खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन। अठारहवां क्वेश्चन देखो। 18 यहाँ पर देखो, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, यानी कि एक पेटी है उसमें 90 डिस्क रखी हैं और प्रत्येक डिस्क पर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके कितनी संख्याएं अंकित हैं? 90 संख्याएं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छा निकाली जाती है, ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या? ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे मान लो मेरे पास एक पेटी है, तो पेटी ये मान ली मेरे पास, पेटी ये मान ली मैंने। अब पेटी में क्या रखी हुई है? ऐसी ऐसी डिस्क रखी हैं गोल गोल, 1 2 3 4 5, ये ऐसी चलती गई हैं। ठीक है, आगे भी ऐसी रखी हैं और प्रत्येक पर कोई ना कोई जो अंक है वो अंकित है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये भी अंक भी ऐसे ही अंकित होते चले गए हैं, यानी कि उसमें 90 डिस्क हैं, तो 1 से लेकर जो संख्या है वो भी कितने तक होंगी? 90 तक उन पे अंकित होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि यदृच्छा इसमें से एक डिस्क है वो निकाली जाती है, तो अब उसकी प्रायिकता बताओ कि उस पर जो संख्या लिखी है वो 2 अंक की है। ठीक है, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि डिस्क पर अंकित कुल संख्याएं कहाँ तक हैं? कितनी हैं? 90 ही तो हैं, 1 से लेकर 90 तक ही, 90 ही तो हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 2 अंक वाली मुझे संख्या चाहिए, 2 अंक वाली। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि 2 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो 2 अंक वाली संख्या होती है 10 से स्टार्ट। कहाँ से होती हैं? 10 से स्टार्ट, और 10 से 90 तक सारी की सारी है वो 2 अंक की ही है, कोई भी ऐसा नहीं कि 3 अंक की हो या 4 अंक की हो। 10 से लगा के 90 तक कितनी सारी की सारी कितने अंक की हैं? 2 अंक वाली हैं। ठीक है, मुझे 2 अंक वाली चाहिए। ठीक है, अच्छा तो अब 90 में से जो एक एक अंक वाली संख्या कितनी बची? तो 90 में से अब देखो 1 से लेकर 9 तक है वो एक एक अंक वाली हैं, तो 90 में से क्या घटा दो? 9 घटा दो, क्योंकि 9 संख्या तो एक अंक वाली थी ना। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो देखो 2 अंक वाली संख्याएं, 2 अंक वाली संख्या कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी साहब 90 माइनस 1 अंक की संख्याएं, 1 अंक की संख्याएं। ठीक है, यानी कि 90 में से 1 अंक वाली को घटा दो तो 2 अंक वाली बचेंगी। ठीक है, 90 में से 1 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? 9, तो कितनी बची 2 अंक वाली? 81 बची ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि इसमें से एक डिस्क निकाली जाती है, तो उस पर बताओ कि 2 अंक की संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रायिकता निकालनी है, तो 2 अंक वाली संख्या आने की प्रायिकता, 2 अंक वाली संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2 अंक के लिए संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है,
अच्छा, 2 अंक वाली संख्या है वो कितनी बार आ सकती है? 81 बार। ठीक है, कितने में से कुल परिणाम अपने पास कितने हैं? 90। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई? प्रायिकता 81/90। अब ये जो संख्या है वो 2 और 9 से कट भी रही है, तो 9 से 81 को काटेंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 से 90 को काटेंगे 10 बार जाएगा। तो अपनी जो इसकी प्रायिकता है वो हो जाएगी 9/10। आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसमें अभी ये तो फर्स्ट है, इसमें इसका फर्स्ट है, अभी सेकंड वाला और बचा है इसमें। सेकंड वाला देखो, इसका जो सेकंड है वो बोल रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। चलो ठीक है, इसको उठाना पड़ेगा क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या, पहले इसको समझते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। हाँ, तो यहाँ से मैंने उठा दिया। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, पहले समझते हैं कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग है वो होता क्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती हैं वे होती है वर्गमूल। क्या हो? ये बताओ, वर्गमूल जैसे एक कितना होता है? ठीक है, 2 का वर्गमूल कितना होता है? वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट वाला हमें चाहिए नहीं। ठीक है, अच्छा 4 आता है, 4 का वर्गमूल कितना? उसके बाद 6 आता है, 6 का वर्गमूल कितना होता है? सॉरी, 6 का कोई नहीं होता। उसके बाद 9 आता है ना, तो 9 का कितना होता है? 3। ठीक है, और 4 का कितना होता है? 16। 5 का कितना होता है? 25। तो हमें ये वाली चाहिए, यानी कि ये जो संख्या है वो कैसी हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी कि इनके वर्गमूल है वो निकल सकते हैं आसानी से। क्लियर? तो पूर्ण वर्ग आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि पूर्ण वर्ग वे संख्याएं होती हैं जिसका क्या हो? वर्गमूल हो, जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो, ऐसा बोल दो। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो। ठीक है, जैसे मैं लिखा भी देता हूँ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वो लिख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो, जिनका वर्गमूल प्राकृत संख्या हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या का मतलब समझते हो? यानी कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3 इस फॉर्म में आनी चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए 2.1, 5.4 पॉइंट वाला नहीं चाहिए हमें। सीधी कैसी होनी चाहिए? प्राकृत संख्या के रूप में होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। तो पूर्ण वर्ग मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अपने पास 90 डिस्क हैं, तो उन पर जो संख्याएं अंकित हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जब मैं डिस्क को उठाऊं तो उस पर जो संख्या है वो कैसी आनी चाहिए? एक पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे कि इसके लिए जो संभव परिणाम है वो कितने बनेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने के संभव परिणाम कौन कौन से होंगे? देखो, अच्छा 1 का वर्ग क्या होता है? 1, यानी कि एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 2 का वर्ग क्या होता है? 4, यानी कि 4 संख्या है वो कैसी? एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 4 का क्या होता है? 16। और 5 का क्या होता है? 25। 6 का क्या होता है? 36। 7 का क्या होता है? 49। 8 का क्या होता है? 64, है ना। और 9 का क्या होता है? 81। और 10 का क्या होता है? 100। तो 100 तो अपने पास जो संख्या है वो 90 तक ही है ना, 1 से लेकर 90 तक। तो 100 तो ऊपर चला जाएगा, तो हमें केवल 81 तक ही लेनी है। तो ये जो सारी संख्या है वो कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, तो इन संख्याओं की जब इन संख्याओं को गिनती हैं तो कितनी हो जाती हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि टोटल संख्या है वो अपने पास 9 है। यानी कि अपने पास 9 ऐसी संख्याएं हैं जो कि कैसी हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्या आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो। देखो कर लो, यानी कि इन सभी का जो वर्गमूल है वो कैसा आएगा? एक प्राकृत संख्या आएगा। जैसे 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7 और 64 का 8 और 81 का 9। क्लियर? यानी कि ये सारी की सारी संख्याएं वो कैसी हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं।
ठीक है। तो वो हमें पूर्ण वर्ग संख्या ही चाहिए, यानी कि इन संख्याओं में से कुछ भी आ जाए, सारी की सारी पूर्ण संख्या हैं। तो ऐसी टोटल संख्या कितनी है मेरे पास? 9 ही संख्या है ये सारी मिला के, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए संभव परिणाम, इसके लिए संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी बार आ सकती है? तो वो आ सकती है 9 बार। कितनी बार? तो 9। कितने में से? कुल परिणाम अपने पास कितने थे? जो कुल डिस्क थी अपने पास कितनी थी? 90 थी ना, ठीक है। तो 9 बटे 90। अब ये कट जाएगा आराम से, 9 से कट जाएगा, तो 9 एकम 9 और 9 धारे 90, यानी कि 1 बटे 10। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन और बचा है, थर्ड, ये सेकंड है, ठीक है, 8th का सेकंड। आगे चलते हैं, 18 का सेकंड नंबर है भाई। आगे चलते हैं 18 का थर्ड नंबर। अब वो बोल रहा है हमें ऐसी संख्या चाहिए जो कि 5 से विभाज्य हो, ठीक है। देख उसको भी निकालेंगे, आराम से निकल जाएगी। तो इसको उठा दूँ? अच्छा, अब हमें ऐसी डिस्क चाहिए जिस पर जो संख्या हो वो कैसी आनी चाहिए? वो 5 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 से विभाज्य संख्या आने के लिए संभव परिणाम। अच्छा मुझे बताओ कि कौन कौन सी डिस्क होगी जिस पर जो संख्या लिखी होगी 5 से विभाज्य होगी? तो एक तो वो वाली डिस्क जिसमें 5 अंकित होगा, वो भी 5 से विभाजित होगी। 10 होगा, वो भी 5 से होगी। 15 वाली भी होगी, 20 वाली भी होगी, 25, 30, 35, 40, 45, 50 है ना, 55, 60, 65, 70 है ना, 70 के बाद क्या आता है? 75, उसके बाद 80, 85 और 90, यही आती है ना संख्या, ठीक है। ये वो बोल रहा है कि हमें एक ऐसी डिस्क उठानी है जिस पर जो संख्या लिखी हो वो कैसी होनी चाहिए? 5 से विभाज्य होनी चाहिए। विभाज्य तो समझते हो, जिसमें 5 का भाग पूरी हो जाता है। तो वो संख्या कौन कौन सी? देखो, 5 में भी 5 का भाग पूरी बार जाएगा, 10 में भी जाएगा, 15 में भी जाएगा, 20 में भी जाएगा, 25, 30, यानी कि इन सारी संख्याओं में 5 का भाग है वो पूरी बार जाता है, ठीक है। तो ये संख्या कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 18 संख्या है अपने पास। क्लियर, ठीक है। कुल नंबर कितने थे? कुल संख्या कितनी थी अपने पास? वो थी अपने पास 90, ठीक है नहीं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो देखो हो जाएगी ना, 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी साहब? आने की प्रायिकता वो हो जाएगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना, बटे कुल परिणाम। अच्छा, संभव परिणाम अपने पास कितने हैं? 18 हैं, ठीक है। कुल अपने पास कितने हैं? 90 हैं। क्लियर, और ये आराम से कट जाएगा, किससे कट जाएगा? 18 से कट जाएगा। 18 कम 18, 18 पंजे 90। क्लियर, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/5, ठीक है। जो 18वां क्वेश्चन है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में ना आए तो एक दो बार वीडियो को पॉज करके देखना, ठीक है, या फिर वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके, मतलब थोड़ा सा पीछे करके और फिर से उसको चालू करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताना। जब मेरा अगला लेक्चर होगा, मतलब किसी भी मैं कोई सा भी टॉपिक पढ़ाऊँ, लेकिन पहले मैं जो प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं अभी। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 19 है। वो क्या कह रहा है भाई? 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। अच्छा, वो बोल रहा है कि एक बच्चा है, उसके पास ऐसा पासा है। देखो, अब पासे पर क्या क्या अंकित है? अब ये तो हम जानते हैं कि पासे में टोटल जो मान है वो कितने होते हैं? 6 संख्या तक अंकित होती है, लेकिन उसके पास जो पासा है उस पर कुछ और ही अंकित है। देखो, उसका एक फलक पर है A, ठीक है, उसके दूसरे फलक पर है B, ठीक है, तीसरे फलक पर है C, ठीक है, उसका चौथे पर है D, पांचवें पर है
5वें पर है ए, ठीक है, और 6वें पर है तुम्हारा फिर से ए आ गया। क्लियर? यानी कि आज जो नॉर्मल पासे होते हैं उन पर संख्या अंकित होती है 1 से लेकर 6 तक, लेकिन ये बोल रहा है कि इस बच्चे पर एक पासा है, उस पर संख्या अंकित नहीं है, उस पर ए बी सी डी अंकित हैं। अब देखो ए बी सी डी भी कैसी हैं, ए बी सी डी ई, उसके बाद फिर से ए आ गया। क्लियर? तो उसके पास जो पासा है वो अलग ही किस्म का है। ठीक है, अब देखते हैं वो पूछ क्या रहा है। अब वो बोल रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, फेंक दिया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा। ठीक है, उसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो पहले लिखेंगे कि ए के लिए संभव परिणाम, ए के लिए संभव परिणाम, ए के लिए संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताओ कि पास में कुल परिणाम कितने होंगे, 6 ही तो होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम तो मेरे पास 6 हो गए। क्लियर? अच्छा, अब वो मुझे ए लाना है, तो ए कितनी बार आ सकता है, तो ए एक बार और 2 बार, तो ए के लिए संभव परिणाम है वो हो गए 2, और कुल परिणाम है मेरे पास 6, और जब ये कटेगा 2 से तो ये हो जाएगा 1/3। क्लियर? हाँ, तो ए आने के लिए जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/3। पहला क्वेश्चन है 19 नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो बोल रहा है कि डी प्राप्त हो, हमें डी चाहिए। सेकंड वाला देखो, डी आने की प्रायिकता, डी आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी साहब, डी आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। डी के लिए संभव परिणाम कितने बनेंगे, देखो डी कितनी बार है, तो डी अपने पास एक बार है, तो संभव परिणाम कितने होंगे डी के लिए, 1 होंगे, 1 होगा ना। कुल परिणाम अपने पास कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो डी आने के लिए जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है क्योंकि फॉर्मूला आप बना लेना, फॉर्मूला एक ही है सभी में। क्लियर? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। आगे चलते हैं, एक 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास, 20वां क्वेश्चन है, बीसवां क्वेश्चन देखो। जो 20वां क्वेश्चन है, पहली बात तो मैं बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से वो मोस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको करा देते हैं। ठीक है, जो 20वां क्वेश्चन है उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है ऐच्छिक, स्टार का मतलब क्या होता है, ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है आपकी स्वेच्छा है, अगर आप इसको करना चाहो तो कर लो और नहीं करना चाहो तो मत करो। वैसे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है नहीं। क्लियर? लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। आगे देखो ये क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन। मान लीजिए आप एक ऐसे पासे को, उसने एक आकृति दी है, पहले बना लेते हैं उसके बाद समझेंगे। ठीक है, उसने क्या दिया है, हमें एक ऐसा चित्र दिया है ना, उसके बीच में है गोला, उसके बीच में क्या है, गोला। ठीक है, आगे देखते हैं। और गोले की जो त्रिज्या और थोड़ा व्यास हमें दे रखा है, गोले का जो व्यास है वो ये हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि मान लीजिए आप एक ऐसे पासे की आकृति 14.6, यानी कि जो आकृति है वो 14.6 है। ठीक है, ये वाली आकृति। आगे देखते हैं। आयताकार क्षेत्र में यदृच्छा रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, इसको समझाता हूँ अब मैं क्या करते हैं। ये पास जो टोटल क्षेत्र ये है, टोटल क्षेत्र वो कैसा है, आयताकार है ना। टोटल जो क्षेत्र अपने पास कैसा है, आयताकार है। जो कुल क्षेत्र वो कैसा है, आयताकार है। ठीक है, अब इस आयताकार क्षेत्र में एक वृत्त बना हुआ है। इस आयताकार क्षेत्र में क्या बना हुआ है, एक वृत्त, यानी कि आयताकार क्षेत्र के अंदर है ये वृत्त। अब आगे देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि हमने एक पासा फेंका, हमने क्या फेंका, हमने एक पासा फेंका, तो हमें उसकी प्रायिकता चाहिए कि पासा इस वृत्त के अंदर गिरेगा, यानी कि पासा है वो केवल इतने एरिया में गिरेगा। वो हमें पूछ रहा है कि इस वाले एरिया में गिरना चाहिए पासा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि अगर हम पासा फेंकेंगे तो हालांकि वो कहीं भी गिर सकता है, लेकिन हमें तो इसमें गिराना है, तो ये अपनी क्या होगा, इससे ये अपना संभव परिणाम हो गया। और कुल परिणाम क्या होगा, ये पूरा आयत, यही हो जाएगा ना, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। आया समझ में? ठीक है, तो अच्छा अब हमें अंदर का एरिया निकालते हैं, और जब भी अंदर वाला एरिया निकालते हैं तो इसका मतलब क्या निकालने को बोल रहा है ये, यानी कि हमें ये वाला एरिया निकालना है, एरिया यही तो निकालना है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त में पासे को गिरने के लिए संभव
संभव परिणाम क्या हो जाएंगे? अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, पाई आर स्क्वायर। आगे चलते हैं। तो ये तो अपना संभव परिणाम हो गया। अब मुझे चाहिए कुल परिणाम। तो अच्छा, जो कुल परिणाम है वो कैसा है? अपने पास आयताकार है ना, मतलब ये पूरा एरिया चाहिए, तो पूरा एरिया चाहिए, इसका मतलब ये क्या है? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आयताकार 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 क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल आयताकार क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही हो जाएगा ना। तो इसकी हमें लंबाई दी है, देखो इसमें इसकी हमें लंबाई दी है 3 मीटर, यानी कि ये तो 3 मीटर है और ये है 2 मीटर। क्लियर? तो जो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो 3 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, मुझे इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है 1 मीटर का। किसका दिया है? 1 मीटर का, इस वृत्त का। तो पहले इसको भी हल कर लेते हैं। अच्छा, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का मान अपन क्या लेंगे? 22/7। अच्छा, आर कैसे निकालते हैं? व्यास का आधा, व्यास का जैसे ही आधा करेंगे तो अपने पास आर मिल जाएगी। तो यहाँ पर व्यास दिया है हमें 1 मीटर, तो आर क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/2, मतलब 1 का आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे, तो आर हो जाएगी अपने पास 1/2। तो आर स्क्वायर है, तो यानी कि आर को 2 बार रखेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 हो जाएगा ना। अब 2 से काटापीटी कर लो, 2 से ये है वो 11 बार जाएगा कि नहीं, और 11 एकम 11, और नीचे 7 बचा और 2 बचा, 7 दूनी 14, यही होगा ना, 11/14 ये हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हमें जो पासा फेंका है वो केवल वृत्त वाले एरिया में पड़ना चाहिए, यानी कि वृत्त में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पासे का वृत्त में गिरने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटे कुल आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका जो मीन्स है, जो मतलब है, वही निकलना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास क्या आया था? वो आया था 11/14, ये आया था ना। और कुल आयत का क्षेत्रफल कितना आया था अपने पास? 6, तो ये गुणा है वो 6 हो जाएगा। गुणा में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। देखो मैंने सही किया है कि 22/7 गुणा 1/2 गुणा 1/2 है ना, 1/2 गुणा 1/2, तो अपने पास कुल एरिया ये हो गया। ठीक है, कुल एरिया ये हो गया। आगे देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर देखो, तो ऊपर तो 11 ही रहेगा और नीचे 14 छिक्का, इन दोनों गुणा करेंगे तो देखो 6 चौक 24 और 6 एकम 6, 6 चौक 24 की 4 और 6 एकम 14 छिक 84। क्लियर? हाँ, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 11/84। आई बात समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे परीक्षा की दृष्टि से जो मोस्ट है नहीं, लेकिन मैंने इसको करा दिया है। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास, 21वां क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। वही पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन समझते हैं। और शेष अच्छे हैं। ठीक है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। तो दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, अपने पास कुल पेन कितने हैं? 144। तो वो दिया है कि कुल पेन है अपने पास 144। कितने हैं? 144, यही है ना। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसमें 20 पेन कैसे हैं? ख़राब हैं। तो ख़राब पेन कितने हैं अपने पास? वो बोल रहा है कि इसमें 20 हैं। तो अगर 20 ख़राब हैं तो बाकी शेष कैसे हैं? अच्छे हैं। तो यहाँ पे लिख लो अच्छे पेन। अच्छे पेन कितने आ गए फिर अपने पास? 144 में से कितना घटा दो? 20 घटा दो, तो कितने बचे अपने पास? 124, है ना। जो कहने का मतलब ये जो 124 पेन है वो कैसे हैं? अच्छे पेन हैं। अब देखो,
दुकान लेने गए, अंदर तो रखेगा ना, तो मिला के 20 पेन है, कुल मिला मिलू भी शामिल है और अच्छे भी शामिल है। अब उसने हमें दे दिया। अच्छा, तो वो बोल रहा है कि उसकी प्रायिकता क्या होगी कि आप इस पेन को खरीदेंगे। तो अच्छा, पहले मुझे बताओ कि हम ख़राब पेन खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे ना, तो हम तो अच्छा पेन ही खरीदेंगे। इसका मतलब ये क्या क्या पूछ रहा है कि अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता बताओ। यानी कि हम जो पेन खरीदेंगे वो 124 वाले पेनों में से ही तो खरीदेंगे, या फिर ये 20 पेन खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना, क्योंकि वो ख़राब थे। ख़राब से अपन क्या करेंगे, हमें तो अच्छा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा निकलने की प्रायिकता पूछ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ देखो, अच्छा पेन, अच्छा पेन, अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो अच्छे पेन के लिए, अच्छे पेन के लिए, अच्छे पेन के लिए संभव परिणाम या फिर अनुकूल परिणाम, ठीक है, बटे कुल परिणाम, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि अच्छे पेन है वो कितनी बार निकलना संभव है? तो वो अच्छे पेन है वो 124 बार निकल सकते हैं। तो 124 तो हो गया अच्छे पेन, ठीक है। कितने में से? 144 पेनों में से। आई बात समझ में? इसको काटा पीटी कर लो। देखो कितने से जा रहा है ये। तो 2 से चला जा रहा है ना, तो 2 छिक 12 और 2 दूनी 4, ठीक है। आगे देखो 71 आ गए यहाँ पे, सॉरी 72 आ जाएगा ना, 2 सम चौक दे 2 दूनी 4, ठीक है। आगे देखो ये फिर से जा रहा है किससे? 2 से ही जा रहा है ना, तो 2 3 6 31 बटे 2 3 6 2 छिक 12, 2 छिक 12, यानी कि 2 3 6 और 2 छिक 12, ठीक है। बस यहीं तक हो रहा है। तो ये इसकी क्या होगी प्रायिकता? 31 बटे 36। आया समझ में? ये पहला है 20वें का पहला, 21वें का पहला, ठीक है। अब 21वें का सेकंड है, वो भी देख लेते हैं। अब देखो 21वें का सेकंड है, वो बोल रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। अच्छा, हम कौन से पेन है उनको ख़रीदना नहीं चाहेंगे? तो हम जो ख़राब पेन है उनको ख़रीदना नहीं चाहेंगे। यानी कि ये बोल रहा है कि ख़राब पेन उसमें से निकलेगा तो उसकी प्रायिकता बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे ख़राब पेन आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं हर बार जो अपने पास ये है फॉर्मूला, वो हर बार कुछ ना कुछ अलग है, लेकिन इसका मतलब है वो वही निकल रहा है। अनुकूल ख़राब पेन आने के लिए, तो ख़राब पेन है वो कितनी बार आ सकता है? वो 20 बार आ सकता है। कितने में से? 144 पेनों में से, है ना। तो यानी कि जो अनुकूल परिणाम हो गए 20 और कुल परिणाम हो गए 144। तो ये कट जाएगा आराम से। किससे कट जाएगा? 2 से। तो 2 से ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा तुम्हारे पास 72 बार, है ना। और फिर से कट जाएगा 2 से, तो ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा तुम्हारा 36 बार। क्लियर? तो जो 5 बटे 36 है वो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है एक। 22वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए। अच्छा, तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल 13 पे पहुंचना है, ठीक है। उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। हम एक सारणी में यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। सारणी देखो क्या दी गई है। सारणी दी गई है मेरे पास। तो जब भी आप इस वीडियो को देखो ना, तो एग्जाम्पल 13 अपनी बुक में निकाल लेना, है ना। तो मैं यहाँ पे तो सारणी बना रहा हूँ फ़िलहाल तो, ठीक है। सारणी में देखो क्या है, इस तरीके से बने हुए हैं। क्लियर? उसके बाद ये है, ठीक है। इस वाले खाने में क्या है? घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, ठीक है। और इसमें लिखा है प्रायिकता, इसमें लिखा है प्रायिकता, ठीक है। इसमें लिखा है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आगे भी जा रहा है 8 9 10 11 12, ये ऐसे करके यहाँ तक चला गया है, ठीक है। मतलब मैं आपको यहीं तक समझा दूंगा, आगे का आप कर लेना क्योंकि वो सेम सा ही है, ठीक है। आगे देखो वो क्या कह रहा है। अब वो बोल रहा है कि उसने किया क्या है। अब देखो पहले मैं एग्जाम्पल 13 उसको पढ़ता हूँ। तो एग्जाम्पल 13 कहाँ गया?
एग्जाम्पल 13 आ गया। एग्जाम्पल सुनाता हूँ आपको। स्लेट और एक पासे को फेंका जाता है, अपने पासे हैं, पासे हैं, दो पासे हैं और फेंका जाता है, दोनों को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सभी संभावित परिणामों को लिखिए पहले तो जो हम उनको उछालेंगे तो सभी के क्या आएंगे, कुछ ना कुछ परिणाम आएंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पढ़ सकता है ना जब पासे को फेंकेंगे। तो पहले तो बोल रहा है कि सभी परिणामों को लिखिए। ठीक है, लिख लेंगे साहब। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग। तो यहाँ पे मैं छोटी सी सारणी बना लूँ, कहाँ बनाऊँ, इधर बना लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास दो पासे हैं, कितने पासे हैं, दो पासे हैं। ठीक है, अब जब मैं एक पासे को फेंकूंगा तो उसके परिणाम कितने आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6, यानी कि पहले पासे में ये सारे परिणाम आ सकते हैं ना। और वो बोल रहा है कि मेरे पास दो पासे हैं तो ये तो एक पासे के परिणाम हो गए, तो दूसरा पासा भी सेम ही है ना, तो दूसरे पासे के भी कितने परिणाम है, 1 4। ठीक है, अब पहली बार दोनों पासों को फेंका तो पहली बार देखो इस पासे में भी 1 आ सकता है और इस वाले में भी 1 आ सकता है, तो 1,1 पहला परिणाम हो गया। ठीक है, अब देखो पहले पासे में तो 1 आ जाएगा, दूसरे पासे में क्या पता 2 आ जाए फिर, तो 1,2। तो ये सब क्या है, परिणाम लिखते जाएंगे। ऐसे ही 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6, है ना। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। अब देखो सेकंड, अब जब हम इसको फेंकें तो क्या पता इसमें 2 आ जाए, इसमें 1 ही रह जाए, तो ये भी हो सकता है कि 2,1 और 2,2 और 2,3, 2,4, है ना, 2,5 और 2,6 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या पता कि इसमें 3 आ जाए, इसमें 1 रह जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो 3,1, 3,2, 3,3, ठीक है, 3,4, 3,5 और 3,6, तो ये सारे परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब क्या पता इस वाले पासे में 4 पड़े, इसमें 1 आए, तो ठीक है 4,1 आ सकता है, इसमें 4 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, ठीक है, तो 4,2 आ सकता है, इसमें 4 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, ठीक है, 4,3, ऐसे ही चलेगा, 4,4, 4,5 और 6। क्लियर। ठीक है, अब ऐसे ही करके अपने पास कुल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा देता हूँ, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। क्लियर। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6, यानी कि जो सारे परिणाम हैं वो अपने आ सकते हैं जब हम दोनों पासों को फेंकेंगे। क्लियर। तो अपने पास जो कुल परिणाम है वो कितने हो गए, वो हो गए 36। अच्छा, कुल परिणाम कैसे निकालते हैं हर अपने पास वस्तु का। अच्छा, एक पास में कितने परिणाम होते हैं, 6, दूसरे पास में भी कितने होंगे, 6, तो 6 का 6 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो जो भी अपने पास गुणा करके आएगा वो होते हैं अपने पास कुल परिणाम। तो कुल परिणाम अपने पास कितने हो गए, 36, यानी कि अपने पास दो पासे ही तो है ना, एक पासे में 6 परिणाम होते हैं, दूसरे में भी 6 होंगे, तो 6 का 6 से गुणा करेंगे 36 आते हैं। तो कुल परिणाम है वो 36 होंगे, और वो कैसे कैसे होंगे तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। यानी कि अगर मैं पहले पासे को फेंकूंगा तो एक दोनों में आ सकता है, इसका भी 1 आ सकता है, इसमें भी 1 आ सकता है, और क्या पता इसमें 1 आ जाए पहले वाले में, दूसरे वाले में 2 आ जाए, क्या पता पहले वाले में फिर से 1 आ जाए, तीसरे वाले में 3 आ जाए, है ना। तो ये सब क्या है, संभव परिणाम है, ये सारे आ सकते हैं। क्लियर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, यानी कि अब देखो पहले पास में 1 पड़ा, इसमें 1 पड़ा, तो इन दोनों का योग है वो कितना हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा 1 + 1 करके 2। ऐसे ही मान लो पहले पास में 1 पड़ा, दूसरे में 2 पड़ा, तो 1 + 2 करेंगे तो इसका हो जाए योग 3 हो जाएगा, है ना। अब वो बोला कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो वो बताना है। तो ऐसे इसमें कितने परिणाम है कि 8 आ जाए, जिनका योग है वो 8 होगा, तो 8 वाली लाइन ये रही। ठीक है, तो 8 आने के लिए वो बोल रहा है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए क्या हो जाएगा, 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, योग है वो 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 8 कितनी बार आ सकता है, मतलब कितनी बार संभव है कि वो आ जाए। अच्छा, तो देखो कितनी संख्याओं का योग 8 आ सकता है, तो पूरी इस लाइन में चेक करो। तो 1 1 को जोड़ेंगे 2, 2 1 को जोड़ेंगे 3, 3 1 को जोड़ेंगे 4,
ये तो उसमें तो पूरे में है ही नहीं 8 कहीं भी। अच्छा इसमें चेक करो कहीं आ सकता है क्या? यहाँ आ सकता है। 6 + 2 को करेंगे तो कितना होता है? 8। एक आ गया, ठीक है। आगे देखो 8 लाना है हमें तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, और ठीक है। और यहाँ देखो 3 को 6, ये तो 9 हो जाएगा ना, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 8 आएगा। तो यानी कि अपने पास 8 आने के लिए कुल संभव परिणाम कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो भी कितना आने वाला है? 8 आने वाला है। अच्छा है ना। तो 1 2 3 4 5, क्लियर। तो यानी कि अपने पास संभव परिणाम कितने हैं? 5। कितने में से? कुल परिणाम अपने पास कितने थे? 36। तो इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 5/36, ठीक है। अच्छा अब वो बोल रहा है कि 13 आने की बताओ कि इनका योग अब 13 होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हाईएस्ट पड़ा, इस वाले पासे में भी 6 पड़ा और इस वाले पासे में भी 6 पड़ा, तो अब ये हाईएस्ट ना, इससे आगे तो जाएगा नहीं। 7 आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना। जब 6 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? फिर भी 12 रह जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि 13 आना चाहिए। तो बताओ 13 आ सकता है क्या किसी भी कंडीशन में? नहीं आ सकता ना। तो ये कैसी घटना है? ये अनिश्चित। तो अगर हाईएस्ट वैल्यू आई, इसमें भी 6 में भी 6 पड़ा, तो जोड़ के 12 होता है। तो 13 तो किसी भी कंडीशन ना, तो 13 ये कैसी है? एक है, तो 13 हो जाएगी। तो यहाँ भी 13 होगा, वहाँ क्या हो जाएगी? 0। 11 12 13, तो 13 आने के लिए क्या हो जाएगी? 0। क्लियर, क्योंकि ये एक अनिश्चित घटना है, 13 तो आ ही नहीं सकता। आगे देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि 12 से छोटी या फिर उसके बराबर आनी चाहिए। 12 से छोटी या फिर उससे 12 से छोटी या फिर उसके बराबर, ठीक है। यानी कि 12 आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 आता है, और 12 से छोटी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 12 से छोटी की सारी है ना, तो यानी कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। कितने में से? 36 में से। तो एक निश्चित घटना है, तो 1 हो जाएगा इसका। क्लियर, ठीक है। अच्छा अब मैं वो संख्या बताओ जिनका योग है वो 2 होना चाहिए। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होता है 1। अच्छा और कौन कौन सी संख्या हैं? 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होता है। आगे देखो कोई और है क्या जिनको जोड़ें और 2 आ जाए? आंसर 2 होना चाहिए। तो देखो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, ठीक है। तो इसमें केवल कितने परिणाम हैं जिनको जोड़ने पर 1 आता है? तो वो केवल 1 है। कितने में से? 36 में। तो 1/36, ठीक है। अब 3 आना चाहिए, जिनको जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आता है, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 3 आता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए मेरे पास? 2/36। अब 4 आना चाहिए मेरे पास। देखो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आता है ना, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आता है, और 1 और 3 को आता है तो 3/, ऐसी चलती जाएगी। 5/, पूरा समीकरण क्या देखना है कि पास भी उनके परिणाम के, अब परिणामों को जोड़ता है 5 आना की प्रायिकता बताने, तो 2 आएगा। कुल घटना 2 उनके योग है वो 2 आएगा में से, तो 2 है वो 1/30 में से। क्लियर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में और कैसे करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज करना, मैं अगले लेक्चर में इसको करा दूंगा। क्लियर, ये क्वेश्चन था सरल, लेकिन इसमें जो लिखावट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब लिखने का जो मामला है वो थोड़ा ज़्यादा है और बाकी का कम है। आगे देखते हैं। तो अब हम कौन से क्वेश्चन पर पहुंच गए भाई? अब पहुंच गए अपन 22। पहला है वो तो हमने कर लिया, सारणी भरनी थी। अब 22 का सेकंड है, 22 का सेकंड है। देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है? सेकंड वाला बोल रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो एक विद्यार्थी ने तर्क दिया कि अपने पास 11 परिणाम है। कौन कौन से हैं? 11 परिणाम कौन कौन से हैं? 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, 6 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 और 12, ठीक है। यानी कि ये कुल परिणाम कितने हैं? 12 11 यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल परिणाम कितने हैं मेरे पास? 11।
आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अब वो बोल रहा है क्या इसमें से प्रत्येक की जो प्रायिकता है वो 1/11 होगी। बिल्कुल होगी साहब। अब मैं चाहूँ कि इसमें से मुझे 9 आने की प्रायिकता बताओ। 9 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 9 आने की प्रायिकता, तो 9 के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 9 कितनी बार आ सकता है? तो 9 इसमें एक बार है तो वो एक बार ही आएगा ना। 9 आने की प्रायिकता, 9 आने की प्रायिकता 9 है, वो कितनी बार आ सकता है? एक बार। कितने में से? 11 में से। कुल संख्या तो 11 है ना, तो 1/11 हो जाएगी। उसके बाद अगर आगे देखो, अगर मैं कहूँ 5 आने की प्रायिकता बताओ, तो 5 है वो कितनी बार आ सकता है? एक बार, है ना। 5 आने की क्या हो जाएगी? तो एक बार आ सकता है। कितने में से? 11 में से। अच्छा 6 आने की बताओ, तो 6 भी एक बार आ सकता है। 6 कोई और दिख रहा है क्या? 6 पूरी में बस एक बार है, मतलब एक बार ही आ सकता है, तो एक हो गया अनुकूल परिणाम। कितने में से? 11 में से। अच्छा 7 आने की प्रायिकता बताओ, तो देखो 7 कितनी बार आ सकता है? 7 भी एक बार ही आ सकता है, तो 1/11। क्लियर? ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसमें से प्रत्येक की जो प्रायिकता है वो 1/11 होगी। क्या आप इस तरीके से सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत हैं। सभी की प्रायिकता है वो कितनी होगी? 1/11 ही होगी ना। तो बोल रहा है कि आप इस तरीके से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। इसमें रीजन और लिखना है, तो देखो रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे इसमें सभी अंकों की अनुकूल घटनाएं या फिर अनुकूल परिणाम सभी अंकों का अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है। और कुल परिणाम कितना है अपने पास? वो 11 है। अतः इस प्रकार प्रत्येक अंक या फिर प्रत्येक संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/11 होगी। क्लियर? यानी कि उसको हमें एक रीजन और देना, तो रीजन हमने दे दिया कि इसमें सभी अंकों के जो अनुकूल परिणाम है वो केवल 1 है, यानी कि प्रत्येक अंक है वो एक बार आ रहा है। सभी के लिए जो अनुकूल परिणाम है वो कितना है? 1 है। और कुल परिणाम कितने हैं? 11 है। अतः इस प्रकार प्रत्येक संख्या आने की जो प्रायिकता है वो 1/11 है। आया समझ में? ठीक है, आगे समझते हैं ना। तो जो 22वां क्वेश्चन है वो भी पूरा हो गया। ठीक है, 23वां समझते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। क्लियर? 23वां क्वेश्चन देखो। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। यानी कि अपने पास एक सिक्का है, उसको 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला। ठीक है। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि प्रत्येक सिक्के में कितनी घटनाएं होंगी? 2। इसमें भी 2 होंगी, इसमें भी 2 होंगी, इसमें भी 2 होंगी। कौन कौन सी? हेड और टेल। इसमें भी हेड और टेल, और इसमें भी हेड और टेल। यही तो घटना होंगी। यानी कि प्रत्येक सिक्के में 2 घटनाएं होंगी, और प्रत्येक में हेड और टेल, हेड और टेल और हेड और टेल ये होंगी। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूंगा, अगर एक सिक्के को या तो 3 बार उछालो या फिर 3 सिक्कों को एक साथ उछालो, एक ही बात होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है। एक सिक्के को 3 बार उछालो, 3 बार उछालो, या 3 सिक्कों को एक बार उछालना, एक बार उछालो। एक ही बात होती है। क्लियर? यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। या तो एक सिक्के को 3 बार उछालो या फिर 3 सिक्के ले लो, उनको एक बार उछाल दो। बात तो वही है ना। अगर मैं एक एक करके उछालूंगा तो हमें 3 परिणाम वैसे मिलेंगे, और तीनों को एक साथ उछालूंगा तो तीनों के मिल जाएंगे परिणाम एक बार में ही, है ना। ठीक है। अब देखो, अच्छा मैं 3 सिक्कों को उछालता हूँ, तो पहले देखो कुल परिणाम अपने पास कितने होते हैं। जो कुल परिणाम अपने पास कितने आते हैं? तो 2 परिणाम इसके हो गए, गुणा 2 परिणाम इसके हो गए, गुणा 2 परिणाम इसके हो गए। तो 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। मैंने अभी बताया था, जब भी आपको कुल परिणाम निकालने को कहे तो सभी के कुल परिणाम देखने हैं हमें। इसके 2, इसके 2, इसके 2, सभी का क्या कर दो? गुणा। तो जो भी अपना आएगा वो हो जाएंगे कुल परिणाम। तो अपने पास कुल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम है वो हो जाएंगे अपने पास 8। आया समझ में? ठीक है। आगे देखो, अब वो बोल रहा है कि हाँ, तो इस खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो हमने उछाल दिए। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि प्रत्येक बार का जो परिणाम है वो लिख लिया जाता है। अच्छा, पहले इनके परिणाम मैं लिख लेता हूँ। 8 परिणाम कौन कौन से होंगे? पता, पहले सिक्के को उछाला तो मैंने एच आया, इसमें भी हेड आया और इसमें भी हेड आया। पहला परिणाम हो गया। अब देखो क्या पता, इसमें टेल आया, इसमें भी टेल आया, इसमें भी टेल आई। ठीक है। तो टी टी टी।
आगे देखो, अब क्या पता इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल और इसमें टेल आ जाए, एच टी सकता है ना। अब देखो क्या पता इसमें टी आ जाए, इन दोनों में एच हो जाए, तो टी एच एच। आगे चलें, ठीक है। अब क्या पता इसमें हेड हो जाए, इन दोनों में टी हो जाए, तो टी एच टी, ठीक है। अब क्या पता इन दोनों में हेड हो, इसमें टेल हो, तो एच टी एच। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एच एच एच, टी टी टी, एच एच टी, एच एच टी। अब देखो क्या पता इन दोनों में हेड आ जाए, इसमें टेल रहे, तो एच एच टी हो सकता है ना। आगे देखो ये वाला हो गया एच टी टी, ठीक है, टी एच एच, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या पता इसमें टेल रहे, इसमें टेल रहे, इसमें हेड हो जाए, तो टी टी एच। कितने हो गए, 2 4 5 5 3 8 हो गए ना, 8 परिणाम, ठीक है। यानी कि ये वाले परिणाम वो आ सकते हैं। यानी कि जब मैं तीनों सिक्कों को उछालूंगा तो अपने पास जो संभव परिणाम होंगे ये होंगे, और ये संभव परिणामों की संख्या कितनी है अपने पास, 8 8 है, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अपने पास, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन भटक गया राह से, ठीक है, निकल गया। क्वेश्चन ये है अपने पास, क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थात 3 चित्त या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। एक बार ऐसा है, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ता हूँ, ठीक है, जिससे समझ में आ जाए। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, हमने 3 बार उछाल दिया, और प्रत्येक बार परिणाम है वो लिख लिया जाता है, हमने लिख लिए परिणाम, ठीक है। आगे देखो, अब तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान, यानी कि या तो हेड हेड आ जाए तीनों बार, या फिर तीनों बार टेल टेल आ जाए, ठीक है। आगे देखो मतलब तीनों बार जो परिणाम अगर वो समान रहेगा तो हनीफ है वो खेल जीत जाएगा, हनीफ है वो खेल जीत जाएगा। आगे देखो, अन्यथा वो हार जाएगा, यानी कि अगर ये दोनों परिणाम आए तो हनीफ है वो खेल जीत जाएगा, और बाकी जो 6 परिणाम बचे हैं उसमें जो हनीफ है वो क्या हो जाएगा, खेल हार जाएगा। क्लियर, यानी कि जो या तो हेड हेड आ जाए तीनों में, या फिर टेल टेल आ जाए तो हनीफ जीतेगा, वरना बाकी सारे परिणाम है हनीफ है वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब वो बोल रहा है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बताओ, बता देंगे ना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अच्छा, ऐसे कितने परिणाम हैं जिसमें हनीफ है वो खेल हार जाएगा, जिसमें हनीफ है वो खेल हार जाएगा, ऐसे कितने परिणाम हैं जिसमें हनीफ है वो खेल हार जाएगा, तो ऐसे 6 परिणाम है, क्योंकि जो हनीफ है वो केवल 2 परिणामों में वो जीत रहा है, या तो एच एच आ जाए या फिर टी 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 आ जाए। क्लियर, बाकी सारे जो 6 बचे हैं उसमें जो हनीफ है वो हार जाएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6, यानी कि 6 परिणाम ऐसे हैं जिसमें हनीफ हारेगा। कितने में से, 8 में से, कुल तो अपने पास 8 है ना, इसको काट लो, 2 से 1 कट जाएगा, 2 1 2 3 6 और 2 चौक 8, यानी कि इसकी जो प्रायिकता वो होगी 3/4। आया समझ में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 23वां। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या कह रहा है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 है वो किसी भी बार में नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो पहले देखो, एक पासे को 2 बार फेंको या फिर 2 पासों को एक ही बार फेंको, बात एक ही है, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ पहले इनके जो परिणाम वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। या समझो अपने पास एक पासा ये है, 1 2 3 4 5 या 6, यानी कि एक पासे में 6 परिणाम आ सकते हैं, तो पहला पासा हो गया। दूसरा पासा देखो, 1 2 3 4 5 6, ये सारे परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं पहले को फेंकूंगा तो क्या पता 1 आ जाए, इसमें भी 1 आ जाए, आ सकता है ना। इसको फेंकूंगा तो 1 रहे, 1,2 ऐसे ही चलेगा, 1,3 1,4 1,5 और 1,6, ठीक है। ये सारे परिणाम लिखने हैं, 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1, ठीक है। आगे चलो, 2,2 3,2 4,2
5,2 6,2। ठीक है, आगे देखो 2,3, ठीक है 2,4 सॉरी 2, ठीक है अब 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3। ठीक है, अब देखो 2,4 3,4 4,4। ठीक है, अब 5,4 और 6,4 2,5 3,5 4,5 5,5 और 6,5। इसको देखते हैं 2,6 और 3,6 4,6 5,6 और 6,6। क्लियर, यानी कि ये सारे जो परिणाम है वो हमें मिल सकते हैं अगर मैं दोनों पासों को एक साथ फेंकूँगा या फिर एक पासे को 2 बार फेंकूँ तो। क्लियर, यानी कि ये जो सारे परिणाम है वो हमें मिल सकते हैं। कैसे कैसे परिणाम कैसे लिखने हैं, 6 इसमें भी 6 परिणाम होंगे, इसमें भी 6 परिणाम होंगे। कुल परिणाम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का योग करके। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 का 6 से क्या कर दो गुणा, यानी कि 6 परिणाम इस वाले पासे में 6 परिणाम इस वाले पासे में, तो कुल परिणाम हो गए मेरे पास 36। अब जो 36 परिणाम हो ये सारे आ सकते हैं। यानी कि अगर मान लो मैंने एक पासा फेंका तो क्या पता दोनों पासों में एक एक आ जाए, क्या पता दोनों पासों में इसमें एक रह जाए इसमें 2 आ जाए, क्या पता इसमें एक रह जाए फिर इसमें 3 आ जाए। क्लियर, तो ऐसे करके अपने पास टोटल जो परिणाम है वो हो जाएंगे 36। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हमें उसकी प्रायिकता बताओ कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो हमें देख लो कि इस वाले पासे में देख लो कि 5 है, उसमें आना नहीं चाहिए, हमें 5 नहीं चाहिए। तो ऐसे कितने मान हैं, देखो 5 नहीं चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं, हम ये देख लेंगे 5 कितनों में है, फिर घटा देंगे 36 में से, आराम से हो जाएगा। तो 5 देखो कौन कौन से में, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। ठीक है, और देखो इसमें भी 5 है, और देखो 5 वाला कौन सा है, इसमें भी 5 है। ठीक है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, और किसी में भी 5 नहीं दिख रहा हमें। तो ऐसे कितने परिणाम हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 एक भी बार नहीं आएगा। ठीक है, जिसमें 5 एक भी बार नहीं आएगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि 11 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें बोल रहा है कि 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो 36 में से क्या घटा दो, 11 घटा दो, तो बाकी जो सारे परिणाम बचे हैं उसमें किसी में भी 5 है नहीं। ठीक है, तो ठीक है, पहले लिखेंगे 5 ना आने के लिए, 5 ना आने के लिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कैसे निकालेंगे, 36 में से 5 आने वाले परिणामों को घटा दो, 5 आने के परिणाम। 36 में से किसको घटा दो, जो 5 आ रहा है उनको घटा दो। तो 5 कितनी बार आ रहा था, 11 बार आ रहा था, तो बचा कितना, और 6 में से 1 गया तो 5, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 25 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 एक भी बार नहीं आएगा। देखो गिन लो, इसमें 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें 5, इसमें 5, इसमें, तो ऐसे कितने हैं अपने पास, 25 परिणाम हैं। और कुल परिणाम कितने हैं अपने पास, कुल कितने हैं मेरे पास, 36। तो 5 ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5 ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 25, यानी कि अनुकूल परिणाम 25 कितने में से, 36 में से, तो 25/36। आगे समझ में, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो कितने परिणाम है, 25 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं दिख रहा। 5 दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है ना, कितने में से, 36 में से, तो 25/36 आया समझ में। तो पहला है वो। अब सेकंड वाला और देखते हैं, जैसे हटा दो, सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है। सेकंड वाला बोल रहा है 24वें का सेकंड। 24वें का सेकंड देखो क्या बोल रहा है। 24वें का सेकंड बोल रहा है कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। 5 कम से कम एक बार तो चाहिए ही चाहिए। एक बार से ज़्यादा हो जाए वो चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा देखो 5 एक बार कितनी बार आ रहा है, तो 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 5 इसमें भी था, इसमें 2 बार था, लेकिन कम से कम हमें एक बार चाहिए। तो 2 बार आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम एक बार तो चाहिए चाहिए। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ऐसे कितने परिणाम थे अपने पास, 11 थे। यानी कि 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 5 11 बार आ रहा था, कितने में से, 36 में से।
तो 11/36। आगे समझ में? ठीक है, तो ये 24वां क्वेश्चन अपना पूरा हो चुका है। अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है ये वाला। ये हो जाए उसके बाद अपन की क्लास है वो एंड हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो 25वां क्वेश्चन देखो। 25वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं। यानी कि जो हमने क्वेश्चन इस बार दिए हैं वो तर्क वाले हैं, हमें सत्य सत्य बताने हैं। और सकारण उत्तर भी दीजिए और इसका एक रीजन और देना है, कारण सहित उत्तर देना है। अच्छा, 25वें का पहला देखो क्या बोल रहा है। 25वें का पहला बोल रहा है यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, ठीक है, तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक बार एक या प्रत्येक एक बार, अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, मैंने उछाल दिया। अच्छा, मेरे पास 1 सिक्का 2 सिक्का, तो पहले तो मुझे बताओ कुल परिणाम कितने होंगे। तो 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, इन दोनों को गुणा कर दो, कितने हो गए टोटल? कुल परिणाम 4 होंगे। ठीक है, 4 परिणाम होंगे। कौन कौन से? इसमें हेड आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है, एच हो गया। इसमें टेल आ सकता है और इसमें भी टेल आ सकता है ना। अब इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, हो सकता है ना। अब इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। क्लियर? यानी कि चारों परिणाम वो ये होंगे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, आगे देखो। अब वो बोल रहा है तो इसके संभावित परिणाम होंगे। ये बोल रहा है कि इसके 3 संभावित, तो ये तो गलत बोल रहा है ना, क्योंकि अपने हिसाब से संभावित परिणाम कितने हैं? 4 हैं, ना कि 3। तो एक गड़बड़ी तो उसने यहीं कर दी। ठीक है, आगे चलो देखो। तो इसके संभावित 3 परिणाम होंगे और कौन कौन से होंगे देखो। 2 चित, ठीक है, आ गया साहब। 2 पट, ठीक है, 2 पट भी हैं। आगे देखो, और प्रत्येक एक बार, प्रत्येक है वो एक बार, यानी कि एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार टेल, एक बार हेड। ठीक है, प्रत्येक एक बार। तो अपने पास ये कितने हैं? अपने पास तो 2 बार आए ना, एक बार ये, एक बार ये। लेकिन वो बोल रहा है कि बस ये एक ही बार आएगा, हेड और टेल आएगा, टेल और हेड नहीं आएगा। लेकिन अपने हिसाब से तो ये आना चाहिए ना, क्योंकि ये भी क्या है? कंडीशन है। आगे देखो, अतः इसकी जो प्रायिकता है वो 1/3 होगी। तो ये कैसा है? गलत है। प्रायिकता इसकी कितनी हो जाएगी? अगर मैं कहूँ कि हेड हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो हेड हेड कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। कितने में से? 4 में से, तो 1/4 हो जाएगी। अच्छा, टेल टेल आने की प्रायिकता बताओ, तो वो भी 1/4 होगी। हेड टेल आने की प्रायिकता है वो भी 1/4 होगी, और टेल हेड आने की प्रायिकता वो भी 1/4 होगी। जबकि ये बोल रहा है कि प्रायिकता है वो 1/3 होगी हर कंडीशन में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसा है? असत्य है। जो फर्स्ट वाला है वो कैसा है? असत्य। इसका रीजन देना है, ठीक है, रीजन भी दे देंगे। तो देखो, इसमें कुल घटनाएं, इसमें कुल संभव घटनाएं या संभव परिणाम, इसमें कुल संभव परिणाम कितने हैं? 4 हैं, ना कि 3। ठीक है, इसलिए प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 होगी, 1/4 होगी, ना कि 1/3। क्लियर? आई बात समझ में? ये जो कथन है वो असत्य है। क्यों है? क्योंकि इसमें कुल संभव परिणाम है। पहली बात तो 4 हैं, ये बोल रहा था कि 3 है। इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से 4 हैं, इसके हिसाब से 3 आ रहे थे। ठीक है, आगे देखो। इसलिए प्रत्येक की प्रायिकता है, मतलब हेड हेड आने की प्रायिकता, टेल टेल आने की प्रायिकता है, हेड टेल आने की प्रायिकता है और टेल हेड आने की प्रायिकता, वो 1/4 होगी, ना कि 1/3। आया समझ में? तो इस वजह से ही हमने रीजन दे दिया। क्लियर उसको? अब देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन और है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 25वें का सेकंड। यदि एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, फेंक दिया, तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। ठीक है, अच्छा, मैं एक पासे को फेंकता हूँ तो कुल परिणाम कौन कौन से होते हैं? कुल परिणाम कितने आते हैं? 6 आते हैं ना। कुल परिणाम कौन से आते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो मिलाकर कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल परिणाम अपने पास 6 आते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसको एक पासे को फेंका जाता है, इसके 2 संभावित परिणाम। अब बोल रहा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अच्छा, एक विषम संख्या कितनी बार आ सकती है पासे में? विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5। तो विषम संख्या है वो हमें 3 बार आ सकती है, यानी कि 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी। यानी कि विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हैं? 1, 2, 3। 3 अनुकूल परिणाम है, कितने में से? 6 में से। यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। कट के 3 एकम 3 और 3 से इसको काटिए 2 बार। ठीक है, और बोल रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, सम संख्या
आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, देखो सम संख्या कौन कौन सी है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, कितने हो गए, 1 2 3, इसके भी 3 परिणाम है, कितने में से, 6 में से, इसको भी काटेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। तो ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता है वो 1/2 होगी, तो बताओ होगी कि नहीं होगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता बिल्कुल होगी साहब। तो ये वाला जो कथन है वो कैसा है, सत्य है, कैसा है, सत्य, कैसा है, सत्य है। रीजन देना है दे दो, ये वैसे जो हमने क्वेश्चन कर दिया ये पूरा रीजन में ही आ जाएगा, अगर आप ये करके आ रहे हो तो ये किस में आ जाएगा, पूरा रीजन में ही आ जाएगा, तो उसको रीजन लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये वाला जो पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर कहीं आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। जितना मुझसे होगा मैं आपके लिए करूँगा, कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ये मैंने आपसे कई बार बोल दिया है, ठीक है। और फिलहाल ये वाली जो प्रश्नावली है 14.1 है वो पूरी हो चुकी है, इसके बाद अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद एक प्रश्नावली और है 14.2, लेकिन वो है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है कि उसको अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन वो वाली प्रश्नावली है वो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा मोस्ट है नहीं, ठीक है। तो हम केवल उन्हीं प्रश्नावलियों को करेंगे या फिर उन्हीं एक्सरसाइज को करेंगे जो कि परीक्षा मोस्ट हैं। तो जो परीक्षा की दृष्टि से जो मोस्ट थी वो थी 14.1 जो मैंने करा दी। तो ये वाला लेक्चर है यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तो मुझे आप कमेंट करके बता देना कि इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है मुझे स्टार्ट करानी है, वरना मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छी लगेगी वो मैं करा दूंगा स्टार्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको बताइए कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्लियर, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, राम राम।